हेलो हेलो। ओके मालिक। ओके मालिक। गुड इवनिंग मालिक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मालिक, तोड़ मालिक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मालिक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मालिक, तोड़ मालिक। एक सेकेंड, जस्ट आई विल सेटिंग। ओके मालिक, सो गुड इवनिंग हो, गुड इवनिंग मालिक। होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। तो मालिक, वेलकम टू योर सीए इंटरमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जो आप अब चालू करोगे। आप आप सारे लोगों ने अभी ऑल टुगेदर अपने लिए एग्जामिनेशन दी हुई है और अपन एक पर्टिकुलर डिस्कशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कॉल्ड ए ब्रिज बैच। अब ये ब्रिज बैच का कॉन्सेप्ट है बेसिकली आइडेंटी एक अंडरस्टैंडिंग देना, ओके आपके लिए भैया अपना सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा। ओके, गुड मॉर्निंग, बिकॉज जब जागे तब सवेरा। बढ़िया मालिक, आप जब जागे तब सवेरा, मैं सुबह से जगा हूं मालिक। गुड इवनिंग बोल दिया मालिक, ठीक है मालिक, होता है मालिक, तोड़ मालिक। चलता है मालिक, कहानियां चलती है, कहानियां ऐसे ही बढ़ती है मालिक। तो भाई साहब, ओके, अपन जो बात कर रहे हैं इट इज ऑल अबाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज कॉल्ड योर पेपर 6। वैसे मेरे ख्याल से आपके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, आइडिया आ गया होगा मालिक। ओके, जो आपका आइडिया था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल सब्जेक्ट्स, जैसे आपको लॉ के बारे में जानकारी आ गई होगी। ओके, कॉस्टिंग के बारे में ऑलरेडी कवर कर लिया है आपने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी आपने डिस्कस कर लिया है। ओके, जीएसटी के बारे में आपकी चर्चा कल हो गई है। तो ऐसे वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में जैसे अंडरस्टैंडिंग हुई है। ओके, अपना और एक सब्जेक्ट है जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मालिक। तो मेरे ख्याल से सब लोग जुड़ गए हैं मालिक, सब लोग जुड़ गए हैं, सब लोग जुड़ गए हैं मालिक। यस मालिक, जुड़ गए हैं मालिक, बढ़िया मालिक। ओके मालिक, गुड इवनिंग मालिक, गुड इवनिंग, चलो बढ़िया। यस मालिक। तो मालिक, आज के बैच का अपन एक एजेंडा रखेंगे। आज के बैच का एजेंडा अपन क्या रखेंगे मालिक? आज के बैच का अपना एजेंडा एक क्लियर होगा। ओके, जो ब्रिज बैच है इस कॉन्टेक्स्ट में अपने को एक चीज समझनी पड़ेगी। ओके, दैट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ओके, ये पेपर आपका पेपर 6 है। ओके, जो एफएम के साथ जाता है, यानी आपके सिलेबस में अगर आपको टेक्निकली बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इनके बारे में डिस्कशन आता है मालिक। तो जो आपका पेपर 6 है, वैसे इंटरमीडिएट में अपने को टोटल 6 पेपर है अपने सिलेबस में, जिसमें से पेपर 6 है जो आपका 6 पेपर सेकेंड ग्रुप में आता है। उस पेपर का नाम एफएम एंड एसएम है मालिक। एफएम एंड एसएम का कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अपने लिए डिस्कशन क्या क्या बनता है मालिक, ध्यान रखना। ओके, याद रखिए ये अपने नवंबर 24 एग्जामिनेशन के लिए क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या नहीं रहेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अपना एफएम जो है वो है आपका 50 मार्क्स का, जो कि प्रैक्टिकल पोर्शन है, जिसमें माँ कसम तोड़ प्रशांत सर तोड़ रोल प्ले करेंगे मालिक। प्रशांत सर की कहानी यहाँ पर ऑल टुगेदर आपने डिस्कस कर ली होगी, आपको मिले होंगे वो ब्रिज बैच पे, और आपके साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया होगा कि भाई यार कैसा है, क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। ओके, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं आज के डिस्कशन में वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये आपका 50 मार्क्स का पेपर है, और 50 मार्क्स के पेपर में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अबाउट अ थियरी, बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये आपके लिए एक थियरी पेपर है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कौन सा पेपर है मालिक? थियरी पेपर है मालिक, थियरी पेपर है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो थियरी पेपर है, वो थियरी पेपर का कंटेक्स्ट क्या है, क्या नहीं है, ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग में आपको देता हूं, और चैप्टर्स किस तरह से है मालिक, किस तरह से रोल प्ले करते हैं, उसका छोटा सा एक आइडिया दे देता हूं, जिस दे देते हैं अपन आज के इसमें। तो आज के लेक्चर के इसमें अपने पास ये चीज की अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए भाई, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, स्ट्रैटेजीज अप्लाई कैसे होती है, और उसके ऊपर चर्चा की जाती है। मेरे ख्याल से वैसे बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग, ओके, मेरे ख्याल से सब लोग को कहीं ना कहीं सुना होगा। ओके, स्ट्रैटेजी ये शब्द तो आप सभी ने सुना होगा, स्ट्रैटेजी शब्द करके होता है, हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एग्जाम्पल, आप लोग ओके कहीं ना कहीं आप जब नवंबर 24 एग्जामिनेशन के लिए आओगे, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओगे मालिक।
नवंबर 24 के एग्जामिनेशन के लिए एक स्ट्रैटेजी बनेगी आपकी। सर क्या स्ट्रैटेजी बनेगी? ग्रुप 1 की पढ़ाई कैसे करोगे, ग्रुप 2 की पढ़ाई कैसे करोगे, फिर रिवीजन कैसे करोगे, फिर टेस्ट सीरीज आप कैसे दोगे, और उसके बाद वापस ओके रिवीजन लेक्चर्स वगैरह, रिवीजन मैराथन वगैरह कैसे करोगे, एंड मां कसम तोड़ एग्जामिनेशन कैसे दोगे। क्या हम उसके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? आंसर इज यस। ओके तो ये स्ट्रैटेजी हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी बनाता है। अगर अपन एग्जामिनेशन देने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आपको नहीं लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रैटेजी बनाएगा? ओके ऑर्गेनाइजेशन भी तो एक स्ट्रैटेजी बनाएगा ना मालिक, ऑर्गेनाइजेशन भी तो स्ट्रैटेजी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन धंधा, मेरे को एक सोच समझ के बताइए, क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऐसा मतलब बिजनेस कर रहा है और उसको कोई एजेंडा ही नहीं है, चलो बस करते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं है, ओके मां कसम चलने दो जिंदगी, ऐसा है क्या? नहीं भाई साहब, वो बंदा सक्सेसफुल होना चाहता है। क्या होना चाहता है मालिक? सक्सेसफुल होना चाहता है। और सक्सेस होने के लिए क्या स्ट्रैटेजी का होना जरूरी है? आंसर इज यस मालिक। अगर आपका कहना होगा कि स्ट्रैटेजी का होना सही नहीं है सर, स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, अरे भाई साहब स्ट्रैटेजी की जरूरत क्यों नहीं है? अगर आप नहीं करोगे तो कॉम्पिटिटर आपके सामने कुछ ऐसा कर लेगा जिससे आपकी बैंड बज जाएगी मालिक। तो अपने पास स्ट्रैटेजीज का कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज के कॉन्सेप्ट होने जरूरी है। और स्ट्रैटेजी के कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये अपन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं मालिक। एक छोटा सा एग्जांपल अपन बात कर सकते हैं मालिक, और मेरे ख्याल से आई वुड एक्सपेक्ट सम आंसर्स फ्रॉम यू। मेरे को बताइए, ओके आपने सबने देखा होगा एडवर्टाइजिंग, सबने देखी होगी। मेरे को बताइए, आप देखो एक एडवर्टाइजिंग, ओके जहां पर आप एक टेक्निकली इस एडवर्टाइजिंग को देखो। मेरे को बताओ कि आपने ऐसी एडवर्टाइजिंग देखी क्या मालिक? ओके जहां पर ओके आप एक बोर्नविटा की ऐड लेते हैं, चलो बोर्नविटा की ऐड लेते हैं। बोर्नविटा की ऐड में ओके माँ क्या बोलती है, देखो ना आप ऐड देखो थोड़ा सा, ओके माँ ऐसे भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, और बेटा उसके साथ रेस लगाता है, बेटा हारता है। फिर बाद में ऐड में ऐसा दिखा जाता है, माँ बोलती है जिस दिन बेटा मुझे हराएगा उस दिन मैं जीतूंगी। और तन की शक्ति, मन की शक्ति, बोर्नविटा, बोर्नविटा से आपका ब्रेन का विकास होता है। अब देखिए मां कसम, मतलब मम्मी का रोल आ जाता है वहां पर वो बोर्नविटा के ऐड में। कॉम्प्लेन की ऐड देखिए मालिक, कॉम्प्लेन की ऐड आपने देखी है मालिक? कॉम्प्लेन की ऐड देखिए, मां आती है, ओके एक मम्मी दूसरे मम्मी से पूछती है, क्या भाई आपके बेटे की हाइट नहीं बढ़ती? ओके बढ़ती है ना, ओके किससे बढ़ती है? कॉम्प्लेन से। हर एक एडवर्टाइज में मां कसम मम्मी आती है, ओके मम्मी आ जाती है, मां कसम बाप को फीलिंग नहीं है क्या? मतलब अपने पापा को लेना देना नहीं है भाई यार बोर्नविटा का कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं पापा तो पापा बोले मेरा बेटा टिंगना ही रहे, हाइट ही ना बढ़े। ओके क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है? नहीं। ओके क्या अरे क्या भाई पापा की भी इच्छा होती है यार बेटे की हाइट बढ़े, बेटा का ब्रेन का विकास हो, लेकिन एड में आती है मम्मी। क्यों सर? उनको मालूम है, उनको मालूम है ओके घर में अगर पापा को बोला भाई बोर्नविटा पिलाओ, बेटे का ब्रेन का विकास होगा, पापा बोलेंगे ओ भाई बिना उसके अपने ब्रेन का विकास हो रहा है। तोड़ मालिक समझ में आ रहा है? ओके अरे भाई साहब पापा इमोशनल नहीं है लेकिन मम्मी इमोशनल है। अब मेरे को बताओ, टेक्निकली सोच के बताओ, ओके भाई साहब एड में मम्मी को ही क्यों लाया, मम्मी को ही पिक्चर में क्यों लाया? क्योंकि अगर मम्मी को बोला बेटे का विकास करना है, मम्मी 2 मिनट में प्रोडक्ट खरीद लेगी भाई साहब। बॉस दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड ए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है मालिक ये, जिससे हम एक प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं। आप इमेजिन करो, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से टेल यू, दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रैटेजीज। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, खाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थोड़ा ना होगी, मार्केटिंग के अलावा बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होगी, लेकिन मेरे ख्याल से आपने समझा होगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है। अब आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का और एक टेक्निकल देखिए, टेक्निकल पॉइंट देखिए। ओके मेरे ख्याल से आपने कभी सुना है ओके हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सुना हुआ है ये कंपनी के बारे में? ये कंपनी के बारे में सुना हुआ है? मेरे ख्याल से सुना हुआ अगर HUL। ओके ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं इसको अपन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मेरे ख्याल से टेक्निकली सबने सुना होगा। अब मेरे को बताओ HUL, क्या आपने सुना है HUL डव साबुन बनाती है? डव HUL का है, लेकिन अपने को क्या याद रहता है? मेरे को बताओ, डव याद रहता है या HUL याद रहता है? अपने को क्या ध्यान रहता है, डव या HUL? सोच के बताओ, सोच के बताओ, डव याद रहता है या HUL याद रहता है? डव याद रहता है ना, HUL किधर याद रहता है? ओके मेरे को बताओ, क्या लक्स साबुन बनाती है HUL? आंसर इज यस। हमको क्या याद रहता है? लक्स। ओके पियर्स सुना होगा मालिक, पियर्स। ओके आपने पियर्स भी सुना होगा। अच्छा लाइफ बॉय सुना है क्या? लाइफ बॉय, ओके लाइफ बॉय, आंसर इज यस। सर ये सारे साबुन कौन बनाता है? सारे साबुन बनाता है एक ही कंपनी। अब टेक्निकली देखो, मां कसम एक ही कंपनी इतने सारे साबुन बना रही है।
अरे क्या मजाक चल रहा। यानी अब देखो, लेकिन देखो मार्केटिंग का कॉन्टेक्स्ट देखिए, मार्केटिंग का कॉन्टेक्स्ट देखिए, ओके कॉन्सेप्चुअली स्ट्रैटेजी देखिए। डव की एड देखी होगी आपने, डव में क्या किया, ओके आपको एड में दिखाया, अरे इधर मैंने डव लगाया, इधर है ना ओके दूसरा साबुन लगाया, 7 दिन के बाद ओ 7 दिन का खड़ 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 खड़, अरे दाढ़ी उग गई है इसलिए खड़खड़े। ओके अरे मां कसम डव के बारे में बताया जा रहा है, डव के बारे में। ओके आप देखो लक्स में, लक्स में मालूम है ना सौंदर्य के लिए जो साबुन, जो सुपरस्टार साबुन यूज करते हैं वो लक्स है। लाइफ बॉय की एड देखो, लाइफ बॉय की एड, मालिक मालिक लाइफ बॉय की एड देखो, लाइफ बॉय की एड में क्या होता है, ओके देख बेटा मालूम है ना बीमार होता है, बीमार बेटा होता है, ऐसा बीमार होता है, डॉक्टर आता है, ओके फिर मालूम है डॉक्टर आता है, बोलता है, डॉक्टर पूछता है क्या बेटे ने नहाया नहीं, पापा मम्मी बाजू में बैठे होते हैं, बोलते हैं हाँ वो नहाया है, वो नहाया है, लेकिन दो मतलब 2 ढक्कन डाल के, डेटॉल, डेटॉल का कॉन्सेप्ट वो डाल के नहाया हुआ है, ओके फिर भी ये बीमार क्यों हो रहा है, अरे ये नहाने डेटॉल वेटॉल से नहीं जाता, मतलब वो दो बूंद डाल के कुछ नहीं होता, ओके यहां पर लाइफ बॉय यूज करिए, मां कसम ओके तोड़ हो जाएगा। अरे भाई साहब, भाई साहब आप मेरे को बताइए लाइफ बॉय, तो इसका मतलब लाइफ बॉय यूज करना चाहिए। वो लाइफ बॉय देखो प्रमोट कैसे किया जाता है। अब इसी के साथ में आप देखिए पियर्स, पियर्स में ठंडी का साबुन, मालिक ठंडी का साबुन, ठंडी का साबुन, अरे मां कसम पियर्स, ओके ठंडी में सबसे तोड़ यूज किया जाता है पियर्स। अब टेक्निकली आप मेरे को बताइए अपन ने कौन सा साबुन यूज करना चाहिए। मार्केटिंग के हिसाब से देखे तो मां कसम अपनी लग जावे, अपने बाथरूम में 4-4 साबुन रखना पड़े वे। यानी अपन क्या करेंगे मालूम है क्या, मालूम है क्या, ओके चेहरे पे डव लगाएंगे, बॉडी पे लाइफ बॉय लगाएंगे कीटाणु निकालने के लिए, ओके और इधर उधर 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 लगाएंगे, लक्स लगाएंगे, और पियर्स क्या, पियर का क्या करेंगे, पियर मां कसम ओके ऐसा ऐसा बाथरूम देखेंगे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज हाउ स्ट्रैटेजी कम्स इनटू पिक्चर। यानी डव का उनको मालूम है मार्केट सेगमेंट अलग है, डव का प्रीमियम सेगमेंट है, लक्स का एक अलग सेगमेंट है, लाइफ बॉय का एक अलग सेगमेंट है, ओके जब वो प्रमोट करते हैं आप टेक्निकली देखिए, ओके हर चीज का सेगमेंट अलग है, ये समझना जरूरी है कि कौन से सेगमेंट में कौन सी एड करनी है। हर सेगमेंट में एक जैसी ऐड नहीं जाती। ओके डव, डव में आपने बोला इधर लगाया इधर लगाया, आप लाइफ बॉय पे नहीं बोलोगे इधर लगाया इधर लगाया, इधर कुछ बॉडी अलग हो गई उधर कुछ बॉडी अलग हो गई, ऐसा नहीं होता भाई साहब। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड विद स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मार्केट, कौन से मार्केट के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी होगी। ओके मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है मालिक। ओके स्ट्रैटेजी, भारत माता की जय, तोड़ मेरे ख्याल से झेपा गया मालिक। अच्छा और एक चीज बता दूं, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा लास्ट 15-20 मिनट में कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी स्लैंग है, एब्यूसिव नहीं है, स्लैंग है मालिक। स्लैंग मतलब एकदम तोड़, मां कसम ओके अपने 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 वर्डिंग्स मैच होते हैं मालिक, ये देखा होगा आपने। ओके तो सर आर यू ए सीए, कोई इसमें बैठा होगा, आर यू चार्टर्ड अकाउंटेंट, मालिक आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम कंपनी सेक्रेटरी, आई एम सीसा क्वालिफाइड, आई एम डीसा क्वालिफाइड, आई एम सीसम क्वालिफाइड, आई एम बीसीसी क्वालिफाइड, बीसीसी क्वालिफाइड एंड एमबीए, और साथ में बीकॉम बी। समझ में आ रहा है। तो हाईली क्वालिफाइड है, एकदम तोड़ है और बहुत से है, तो तोड़ ये वर्डिंग्स अपने बैठे हुए हैं मालिक, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, जिंदगी ऐसी चलती है। तो अपनी वर्डिंग्स पे ही अपने काम होते हैं मालिक। तो तोड़, तो आपने समझा होगा कि स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट क्या है मालिक। तो भाई साहब अपने को स्ट्रैटेजी 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 नहीं नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, वो कि पंटर लोग बोल रहे हैं भाई चलने दो मालिक चलने दो मालिक, अरे चलने दो मतलब चलने दो, पर लेकिन किसी ने समझ लेना एब्यूसिव नहीं है, गाली वाली नहीं दे रहा भाई। ओके गाली वाली मतलब तुम्हारे सामने रहे, दोस्त वोस्त के सामने तो ठीक है भाई चलता है, लेकिन क्लास में नहीं भाई, क्लास में नहीं मालिक, बट तो मतलब भाई साहब कोई भी ऐसा ऐसा सिनारियो में रखने का नहीं भाई कि सर सर ये क्या लैंग्वेज है सर, भाई तोड़ लैंग्वेज है मालिक। तो आप समझे क्या ये स्ट्रैटेजी के बारे में, स्ट्रैटेजी का कॉन्टेक्स्ट समझा आपने। तो आपको क्या समझा पहले मेरे को बताओ, क्या सीधा के सीधा हम स्ट्रैटेजी बनाए कौन सी मार्केटिंग करना वो बनाए, या पहले मार्केट देखे। आपको क्या करना चाहिए, सीधा मार्केटिंग करना चाहिए, पहले मार्केट समझना चाहिए। सोचिए आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, मार्केट समझना चाहिए कि अपना प्रोडक्ट कौन से मार्केट में चलेगा, कौन से मार्केट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट कौन सा है, अपना कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट थोड़ा कमजोर है, कौन से प्रोडक्ट में अपन ज्यादा मेहनत करें। ओके टेक्निकली आंसर यही होगा, मार्केट समझना होगा। अब मेरे को बताओ बैठे बैठे मार्केट समझेगा या एनालिसिस करना होगा, बैठे बैठे मार्केट समझेगा या एनालिसिस करना होगा, एनालिसिस करना होगा। यानी मेरे को बताओ सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनावे या पहले एनालिसिस करे, थोड़ा सोचो सोचो सोचो, एनालिसिस करे या स्ट्रैटेजी बना दे, सीधा स्ट्रैटेजी मां कसम सीधा ऐड, इधर साबुन उधर साबुन उधर साबुन, ऐसा नहीं भाई, पहले एनालिसिस करिए फिर स्ट्रैटेजी बनाइए। और मेरे ख्याल से एनालिसिस में आपको थोड़ा सा 2 चीज मालूम होगी मालिक,
सर कौन सी दो चीज? एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस और एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस। ओके, शायद आपने सुना हो एक शब्द को, स्वॉट। स्वॉट मतलब क्या? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करिए मालिक। अपने प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, प्रोडक्ट में वीकनेस क्या है, अपन कहां पर कमजोर है, कहां पर ये है। ओके, और अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, मार्केट में कहां का इसके लिए अपॉर्चुनिटी है, कहां कहां नहीं है। याद रखिए, एक आदमी को अगर बेचना है तो पत्थर भी बेच सकता है, बस वो पत्थर को उसको हीरा बनाना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हीरा है सदा के लिए। तो टेक्निकली, ओके, जोक्स अपार्ट, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, तो मेरे को बताइए क्या एनालिसिस करना चाहिए? आंसर इज यस। क्या अपन ने स्वॉट एनालिसिस फाउंडेशन में कहीं पर देखा होगा, पढ़ा था? आंसर इज यस। थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा होगा ना? ओके, ये पॉइंट आपने देखा होगा। तो भारत माता की जय, तोड़ मालिक। तो पहले एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद स्ट्रेटजी बनाओ। ओके, अब मेरे को बताओ, एनालिसिस अपन भगवान भरोसे करें क्या? ओके, कोई कोई दर भी जाओ, एनालिसिस करो। एनालिसिस करना चाहिए या पहले अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद एनालिसिस करना चाहिए? ओके, मेरे को बताओ, डायरेक्टली आपने एनालिसिस करना चालू किया या पहले गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए, अपना विजन डिसाइड किया? ओके, याद रखना, एनालिसिस के पहले हमेशा अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अरे किसके बारे में एनालिसिस करना है? तो सबसे पहले कभी भी, ओके, कभी भी सबसे पहले अपने लाइफ में क्या चाहिए? विजन चाहिए, मिशन चाहिए, गोल्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स चाहिए। सर एग्जांपल, आप सीए बन के क्या करने वाले हो, ये आपका विजन है। सीए इंटर नवंबर 24 में देने वाले हो, ये आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। और आप जो पढ़ाई को लगने वाले हो, ये आपका मिशन है मालिक। बहुत टेक्निकल आंसर है पर इजी आंसर है मालिक। यानी आपको करना क्या है? ओके, आप बोलोगे सर सीए बनना है, सीए बन के करना क्या है? दैट इज विजन। सीए बनना इज योर ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगेन। सीए बन के करना क्या है, ये आपका विजन है। मालूम है ना, एक कंपनी बोलती है मैं टॉप 10 में आना चाहता हूं, ओके, टॉप 10 में 10 साल के बाद। ओके, ये आपका विजन है, ये आपका विजन है, विजन है। अब मेरे को बताओ, टॉप 10 में आने के लिए क्या मुझे 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसा कमाना पड़ेगा? ये आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ओके, आप समझो ये पॉइंट को, आप ये समझिए मालिक। ओके, आप लॉजिकली समझिए इस चीज को, मेरे ख्याल से टेक्निकली समझ में आ रहा है मालिक। तो मालिक, भारत माता की जय। ओके भाई, सीए बन के रुपया कमाना है। ओके, ये टेक्निकल आंसर से ज्यादा सीए बन के आप प्रैक्टिस करोगे, सीए बन के बिजनेस करोगे, सीए बन के टीचिंग में आओगे, वॉट ये होते विजन। ओके, उसके बाद आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। इंटर नवंबर 24 में क्लियर होना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद 2 साल के बाद फाइनल क्लियर होना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आर्टिकलशिप करना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, एंड अल्टीमेटली क्या अचीव करना? विजन। क्या अचीव करना बेटा? विजन। तो भाई साहब, ओके भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मेरे को बताइए। ओके, तोड़ तोड़ तोड़, लाइक तो बनता है मालिक। वीडियो को लाइक नहीं आया यार, वीडियो को लाइक नहीं आया मालिक, वीडियो को लाइक नहीं आया। फटाफट लाइक भी करिए वीडियो को। वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए मालिक, वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए यार। पंटर लोग तुम लोग आ गए हो लेकिन लाइक नहीं आ रहा है भाई। भाई साहब फटाफट लाइक के बटन दबा दीजिए, लाइक के बटन दबा दीजिए। तो मेरे भाई और बहनों, अरे चेंज चेंज करो, चेंज करो भाई। ओकेज मालिक, ओकेज। बढ़िया मालिक, बढ़िया मालिक। ओके, तो मेरे को बताओ, सबसे पहले एनालिसिस करें या विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बनावे? सबसे पहले एनालिसिस करें या विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बनावे? सबसे पहले एनालिसिस करें या विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बतावे? ओके, सबसे पहले, ओके, 100% विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। फिर क्या करते हैं हम? एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस हम एक्सटर्नल इंटरनल दोनों का करते हैं और इसके बेसिस पे हम अपनी क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी। अभी थोड़ा थॉट पता लगाइए, स्ट्रैटेजी खातिर खाली बनाना काफी है या स्ट्रैटेजी बनाने के बाद इंप्लीमेंट भी करनी पड़ेगी? सोच के बताइए, क्या स्ट्रैटेजी बनाना काफी है या उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा? 100% स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट। और मेरे को बताइए, क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होने के बाद क्या उसको इवैल्यूएट करना चाहिए? हमने इंप्लीमेंट तो कर दी, ओके भाई, एडवर्टाइज डाल दिया, एडवर्टाइजिंग कर दिया, मार्केटिंग कर दिया, वो एरिया में कर दिया, क्या उससे रिजल्ट आया कि नहीं, ये चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चेक करना चाहिए ना मालिक, चेक करना चाहिए। इसीलिए क्या करना चाहिए? इवैल्यूएट करिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी बराबर नहीं हुई, थोड़े से करेक्टिव एक्शंस ले लीजिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बराबर हुई तो तोड़े मालिक। तो भाई साहब, स्क्रीन पे आपको 5 चीजें दिख रही है मालिक, मालिक मालिक मालिक, स्क्रीन पे 5 चीजें दिख रही है। कौन सी 5 चीजें दिख रही है? सबसे पहला, क्या मेरे पास विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए? यस। फिर क्या मेरे को एनालिसिस करना चाहिए? यस।
फिर क्या मैंने बनानी चाहिए स्ट्रैटेजी? यस। ओके, क्या उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना चाहिए? यस। और स्ट्रैटेजी को क्या करना चाहिए? इवैल्यूएट करना चाहिए। और कौन से एक्शंस लेने चाहिए बेटा? करेक्टिव एक्शंस। अगर हम ये 5 स्टेप करते हैं, इसका मतलब अपने पास क्या है मालिक मालूम है क्या? अगर ये मैं 5 स्टेप करता हूं, इसका मतलब अपने पास एसएम है, इसका मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। यानी मेरे को बताओ, अगर मैंने आपको बोला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना है, यानी मैं बोलूं अमित आते स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करता है, या मैं बोलूं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करता है, या मैं बोलूं एचडीएफसी बैंक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करता है, या मैं बोलूं वी स्मार्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करता है, तो मेरा क्वेश्चन है ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने समझना है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या सेट करती है मालिक? ये सबसे पहले सेट करती है विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एनालिसिस करती है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एनालिसिस होने के बाद स्ट्रैटेजी बनाती है। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करती है, और मां कसम इंप्लीमेंट करके भूल नहीं जाती। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएट करती है और करेक्टिव एक्शंस लिया जाता है। तोड़ मालिक, भारत माता की जय। झेपा क्या? झेप आ गया मालिक, झेप आ गया। लॉजिक समझा गया मालिक? लॉजिक समझा गया? तो अगर मैं बोलूं कल से, अगर आपको बोलूं कि अपने पास एसएम है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या आएगा मालिक? आपके पास एसएम है तो इसका इंटरप्रिटेशन है ये 5 चीजें हैं। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, और यही तो अपना सिलेबस है। यानी मेरे को बताओ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस क्या होगा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस क्या होगा? आपको पढ़ाया जाएगा ये विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाते हैं, क्या सेट करते हैं, क्या नहीं करते हैं। दूसरा, एनालिसिस करते वक्त हमने क्या ध्यान में रखना चाहिए? कौन सा एनालिसिस करने चाहिए, इंटरनल या एक्सटर्नल? देखो मैं वापस बोल रहा हूं, मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा। ओके, तो टेक्निकली आप समझ लीजिए, यहां पर अपन कोई चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं ओवरऑल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि सब्जेक्ट कैसा है, कितने चैप्टर्स होते हैं, क्या लॉजिक्स होता है। ओके, एनालिसिस करने के बाद हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। भारत माता की जय। छेपा क्या? तो सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कितने चैप्टर्स है? 5। 50 मार्क के लिए 5 चैप्टर। ओके सर, कौन से? चैप्टर 1 विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 एनालिसिस, चैप्टर 3 एनालिसिस। सर दो तरह के एनालिसिस कौन से हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। याद है मालिक? अभी बताया था। तो चैप्टर 2 इज एक्सटर्नल एनालिसिस, चैप्टर 3 इज इंटरनल एनालिसिस। चैप्टर 2 इज कौन सा एनालिसिस? एक्सटर्नल। चैप्टर 3 कौन सा एनालिसिस? इंटरनल। भारत माता की जय। झेप रहा है क्या मालिक? झेप रहा है क्या? ओके, समझ रहा है क्या? झेप रहा है मतलब समझ में आ रहा है क्या मालिक? समझ में आ रहा है क्या सबको? ओके, अब मेरे को बताओ चैप्टर 2 एंड 3, यानी 3 चैप्टर आपके क्या हो गए? पहला हो गया आपका विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। 2 एंड 3 इज अबाउट एनालिसिस, जहां पर हम एनवायरमेंट एक्सटर्नल को भी देखेंगे, इंटरनल को भी देखेंगे। इसके बाद स्ट्रैटेजी को समझेंगे मालिक, जो है चैप्टर 4। स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, कौन सी तरह की स्ट्रैटेजी होती है? क्या सर हम अमेलगमेशन भी कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्या हम मर्जर भी कर सकते हैं? सर यस सर। ओके, क्या हम नया प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। क्या हम नए मार्केट में जा सकते हैं? आंसर इज यस। दीज आर समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रैटेजीज। ये होती है स्ट्रैटेजीज का कॉन्सेप्ट। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट टेक्स्ट आता है, दैट इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन। तो आपको बता दूं, इंप्लीमेंटेशन एंड करेक्टिव एक्शन लेने, इवैल्यूएशन करने का ये होता है आपका चैप्टर 5। ओके, इस तरह से ये 5 चैप्टर अपने सिलेबस के हैं, जो कि 50 मार्क के लिए है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोलने का 10-10 मार्क के हर चैप्टर, ऐसा नहीं है। 5 चैप्टर्स की कहानी मैंने आपको बताई। ये 5 चैप्टर्स अपने को करना है, हर चैप्टर्स का अपना अपना रोल है, और ये चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट होगा मालिक। तो मालिक, तो जैसे ही आपकी बैचेस चालू होगी मालिक, तो अपन मां कसम तोड़ माहौल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, जिसके अंदर मैंने आपको टेक्निकली समझाया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और मैं आपको बता रहा हूं, ओके, मैं आपको बताऊं क्या मालिक? मैं आपको बताऊं एक सबसे तोड़ बात। आप कल अपना एक बैच कंप्लीट हुआ मालिक। ओके, कंप्लीट हुआ जो अपना जो May 24 का बैच था, और उसके बाद पूरा एसएम बोल रहा हूँ, पूरा एसएम मैंने रिवाइज किया हुआ है, जिसका यूट्यूब पे लेक्चर अपलोडेड है। पूरा रिवाइज किया सर, कितने देर में? पूरा रिवाइज बोल रहा हूँ, पूरा एक पॉइंट छोड़ा नहीं है मालिक। एंड कंप्लीट वॉज इट इज 1.3 आवर्स, पूरा रिविजन अलॉन्ग विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। 1.5 घंटे में। डेफिनेटली स्पीड बहुत ज्यादा है रिवीजन की, जो पर आप इमेजिन करो। ओके, आप इमेजिन करो। ओके, यानी अगर मैं 1.5 घंटे में रिवाइज कर रहा हूं, आपने उसको स्लो भी किया या जो भी किया, आप इमेजिन करो एक सब्जेक्ट को आप कितनी बार रिवाइज कर सकते हो, और आपकी स्पीड क्या तोड़ हो जाएगी रिवाइज करते वक्त। देखिए, आप जो अभी भी देख रहे हो ये स्पीड अपनी, मेरी ये स्पीड, बिकॉज मैं ब्रिज बैच हूं। ब्रिज बैच मतलब मैं आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूं, इसलिए मैं समझा रहा हूं। लेकिन जब अपन मेन बैच में जाते हैं, एक बार एक एक एलिमेंट समझते हैं, एक एक एलिमेंट को ध्यान में रखते हैं।
बस आप इसको तोड़ करिए, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, ये 1.5 घंटे में रिवाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है मालिक, 1.5 घंटे में पूरा। और अभी मेरे ख्याल से लास्ट एक 20-25 मिनट में आपने देखा होगा, मैं खाली रटाता हूं ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अबाउट रटोफाई, इट इज अबाउट कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग मालिक। अगर आपने नोट किया होगा तो मैंने सारा का सारा, मतलब हार्डली इट इज अ मैटर ऑफ 20 मिनट, माँ कसम पूरा सब्जेक्ट का अंदर का कंटेंट मैंने आपको तैयार कर दिया मालिक लिंकेज से। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बता रहा हूं मैं, कुछ भी बड़बड़ कर रहा हूं। मैंने स्टार्ट किया विजन मिशन गोल सब्जेक्ट, मैंने आपको लिंक करके समझाया एक ब्रीफ में। आप देखो, आप अगर ये लिंक पे कॉन्फिडेंस आ गया तो मां कसम साला क्या तोड़ सब्जेक्ट कर सकते हो। और ये 50 मार्क ओके तोड़ अपने हाथ में होंगे डेफिनेटली। दूसरे 50 मार्क एफएम जो अपने प्रशांत सर है वो भी तो तोड़ ही है मालिक। तो यानी ये 100 मार्क्स मां कसम बोल रहा हूं तोड़ अपने हो जाते भाई साहब। सर ये सब्जेक्ट का ब्रीफ पॉइंट आपको समझ में आ चुका है मेरे ख्याल से। तो अब देखिए 2-3 चीजें मैं बता दूं। ये सब्जेक्ट है मालिक 50 मार्क्स के लिए, जिसमें से 15 मार्क्स आपके है एमसीक्यू। और इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना एट एनी कॉस्ट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लमेटिक इशू होगा मालिक। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बिना नहीं होगा। तो आपने जो लिंकेज विंकेज दिखा, ये कॉन्सेप्ट मां कसम बोल रहा हूं तोड़ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा मैं तेरे को। बस तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसके बिना अपना काम ही नहीं है मालिक। सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल गेट मालिक। दूसरा सिनारियो, ओके, जो 35 मार्क्स की थियरी है, ओके, इसको तो आपको तो आंसर ही लिखना होगा। तो इसके लिए तो भाई साहब अपने को आंसर याद होने चाहिए। ओके, अगर अभी मैं आपको बोलूँ क्या ये 5 स्टेप याद हो गए 15-20 मिनट में? ओके, 5 स्टेप का सीक्वेंस भी याद हो गया। अरे भाई अगर ये तेरे को 15-20 मिनट की हालत ही है तो माँ कसम 50 घंटे तू मेरे को देगा, 55-60 आवर्स जब तू मेरे को देगा, माँ कसम तू सोच क्या तोड़ तेरे को याद रह जाएगा माने का। तो इधर तो रटना पड़ेगा, पर ये रटने का तू लॉजिक लग रहा है। वी आर नॉट ओनली रटवाइंग लाइक मिठू पोपट, अब्बा डब्बा चब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा, ऐसा नहीं कर रहे, कॉन्सेप्चुअली रट रहे भाई। आपने अभी नोट किया होगा, ओके, आपने कॉन्सेप्चुअली रटा है भाई। रटना तो पड़ेगा, लेकिन कैसा रटा तूने? कॉन्सेप्चुअली, एंड दैट इज वेयर आवर भाई यार सबसे बड़ा यूएसपी आता है यार, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी है उसमें। तो मेरे को बताइए मालिक, मेरे ख्याल से तोड़ लॉजिक समझ में आया मालिक? ओके सर, अपने को बुक्स कितनी मिलती है एसएम में? आपको टोटल बुक्स एसएम में बुक्स मिलती है 3। पहली आपको मिलती है मेन बुक, जिसके अंदर सारे के सारे चैप्टर्स होते हैं, क्वेश्चन नहीं होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, खाली चैप्टर्स का कंटेंट होता है पूरा मेन बुक। दूसरा आपको जो मिलेगा क्वेश्चन बैंक। अब ये क्वेश्चन बैंक आपका ऑलमोस्ट क्लास में, ऑलमोस्ट जब मैं बोल रहा हूँ तो डिपेंडिंग ऑन चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आगे पीछे मतलब नहीं बोलते कि एक चैप्टर के बाद या दूसरे चैप्टर के बाद। ओके, क्वेश्चन बैंक ये क्लास में अपन सॉल्व कर लेते हैं मालिक। ये पूरा का पूरा पूरा अपना सॉल्व हो जाता है क्लास में। ओके, और ये क्वेश्चन बैंक के लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे मालिक। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सर एक सवाल आया मालिक, नोट्स हैंड रिटन होंगे क्या? देखिए मेन बुक आपको मिल जाएगी जिसको अपन मेन रिफर करेंगे, कॉन्टेक्स्ट रिफर करके मैं शीट्स बनाऊंगा, मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने अभी ये लिखा है मैं वैसे लिखता हूँ। तो वो जब मैं लिख रहा हूँ उस टाइम पे मैं आपको लिखने भी बोलता हूँ कि आप एक रफ बुक ला सकते हो, उसमें आप लिखोगे। और ये क्वेश्चन बैंक में अगर आपको दिखाऊं, ओके, टेक्निकली एक क्वेश्चन बैंक की बात बताऊं, ओके, तो एक छोटा सा दिखाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन बैंक का एग्जांपल दिखा देता हूं। ओके, ये मैं जस्ट आपको ये दिखा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक, 1 मिनट। ये एसएम वॉल्यूम 2। अब कुछ इस तरह से क्वेश्चन बैंक का होता है मालिक। यानी एग्जांपल क्वेश्चन बैंक आप देखोगे तो क्वेश्चन बैंक है, और इसके लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाते हैं मालिक। ओके, ये क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक ऐसा रहेगा, ओके, जिसके क्वेश्चन होंगे और इसके क्वेश्चन के ऐसे ब्लैंक आपको मिलेंगे। ये जब ब्लैंक मिलेंगे तो इसके अंदर अपन ये क्लास में फिल करते हैं, तो अपने को क्लास में ये वाला पार्ट क्लास में लिखने को हो जाता है, क्लास में लिखने का हो जाता है। तो मैं आपको ये चीज़ आपको हैंड रिटन में हो जाती है मालिक। यानी आपको आंसर कैसे लिखना, और उसमें मैं कलरफुल क्यों करता हूँ, क्योंकि ये टेक्निकली आपको ऐसा कौन सा आंसर कैसे फ्रेम करना ये आंसर मिल जाता है। तो टेक्निकली जब अपन कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन बैंक में कोई कॉन्सेप्ट रह जाएगा मालिक। सर लास्ट में रटना ही पड़ेगा, तो आपका रटने के लिए तो भाई आपको मेरे को बताइए, रटने के लिए आपको नोट से ज़्यादा, अगर आप मेरे को बोल रहा हूँ कि 1.5 घंटे में अगर आपका पूरा रिवीजन लेक्चर हो जाता है तो मेरे को बताइए आप कितनी बार उस चीज़ को रट सकते हो?
ओके तोड़ मालिक, समझ में आया मालिक। तो ये करने के लिए आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। भारत माता की जय। जेपा मालिक। और तीसरा आपको एक चार्ट बुक मिलेगी मालिक। क्या मिलेगी? चार्ट बुक। चार्ट बुक आपको मिल जाएगी मालिक, तोड़ मालिक। सर आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप सीए बनने के बाद शाउट आउट करके दिखा रहे हो। वो सीए बनने के बाद नहीं था, मैं क्लास ले रहा था और क्लास के अंदर मैं बता रहा था कि सीए बनने के बाद आपके अंदर फीलिंग कैसा आएगा। ओके, कैसे कैसे आएगा ये ध्यान रखिए। तो वो था एंड इट हैपेंस। क्लास में तो ऐसे भी होते हैं। क्लास में तो ये आपके आपके बैच में भी कुछ ना कुछ तो नया कांड होएगा ही ना मालिक। अपनी बैच में कांड ना हो तो ऐसा कैसे होगा मालिक? हर चीज में अपने अपने परमिशन कॉम्बिनेशन बैठते हैं भाई साहब। तो चार्ट बुक। सर ये चार्ट बुक क्या है? ओके ये चार्ट बुक कुछ इस तरह से है मालिक। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। चार्ट बुक कुछ इस तरह से रहेगी। ये देखिए, ये चार्ट बुक कुछ इस तरह से रहेगी जिसका पूरा रिवीजन लेक्चर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। ये पूरा चार्ट बुक ये अगर देखोगे तो एक एक पेज में ऑलमोस्ट अपने पूरे चैप्टर खत्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट। ओके तो टोटल 10 पेज में, 10 या 11 पेज में अपना पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खत्म है मालिक। पूरा 11 पेज में मालिक, 11 पेज में, और एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अपने लिए ये 3 काम होते हैं। लिखने का काम अपन क्वेश्चन बैंक में करते हैं मालिक, ये तो श्योर शॉट है। ये क्वेश्चन बैंक में ही अपना लिखने का काम होता है। अब सर ये तो होने के बाद अपने पास बैच के कौन से अवेलेबल है? तो टेक्निकली अभी ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड बैच आपको अवेलेबल हो जाएगी जो पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव मोड में भी आपको अवेलेबल है। जो सर रिकॉर्डिंग कब की थी मैंने? ओके रिकॉर्डिंग अभी जस्ट कल बैच जो खत्म हुई है, यानी दिसंबर और जैन 24 में रिकॉर्डिंग हुई है मालिक। जो डेफिनेटली मई 24 और नवंबर 24 स्टूडेंट्स के लिए काम आ जाती, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रिकॉर्डेड ले लूं फटाफट करना है? तो आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है मालिक। और रिकॉर्डेड लोगे तो मेरे ख्याल से अगर आपका पार्ट है तो एक सब्जेक्ट अरे खत्म हो जाएगा यार 50-60 घंटे में, 60 आवर्स में पूरा एसएम खत्म है भाई। तो तू रिकॉर्डेड लेता है तो तेरे पास ऑप्शन है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, अभी की बैच है, करंटली कल खत्म हुई है मालिक। और कल खत्म होने के बाद अभी बैच का पॉइंट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके लिए। दूसरा ओके अपनी फेस टू फेस बैच अवेलेबल हो जाएगी। ओके अब ये फेस टू फेस बैच मेरे ख्याल से ग्रुप 1 जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद अपनी चालू होंगी। तो टेक्निकली मेरे ख्याल से समथिंग अराउंड मिड मई और समथिंग लाइक दैट। ओके वो पॉइंट पे अपनी चालू होनी चाहिए फेस टू फेस वाली बैचेस। ओके और फेस टू फेस के साथ में आपको इमीडिएटली इसी की लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। जो अगेन मिड, क्योंकि जो फेस टू फेस जब चालू होगी लाइव स्ट्रीमिंग वाला भी ऑप्शन जब चालू हो जाएगा, एंड दैट इज अगेन ये दोनों ऑप्शन आपके लिए अप्रोक्सीमेटली मिड मई के बाद ही चालू होगा। मई मिड में डिपेंडिंग ऑन ग्रुप 1 के जब क्लासेस खत्म हो जाती है उसके बाद। क्योंकि वैसे भी देखो सब्जेक्ट छोटा है तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो कोई ऐसे ज्यादा है नहीं। सर ये फेस टू फेस बैचेस कहाँ होती है? ये होती है पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट में। तो अपनी जो विस्मार्ट का ऑफिस है, विस्मार्ट का मेन ऑफिस है पुणे में, वहां पर अपनी ये सारी बैचेस होती है। अपनी सारे बैचेस के कॉम्बो वगैरह सब अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, आप देख सकते हो। सबके साथ परमिशन कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है कॉम्बो का, आप सब देख सकते हो। तो सर मैंने कौन सी बैच लेनी चाहिए? बुक्स बैच कौन सी अवेलेबल है बता दिया। बुक्स कौन सी अवेलेबल होगी वो भी अपन को डिस्कशन में आ गया। और पेपर कैसा है और इसका लिंकेज क्या है और चैप्टर्स क्या है ये मैंने आपको अपडेट कर दिया मालिक। तो मेरे ख्याल से एक ब्रिज फॉर्मेट में, यानी आप जब आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो रहा है कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ओके सर विल देयर बी 3-4 लेक्चर्स पर डे? अगर आप फेस टू फेस की बात करोगे 3-4 लेक्चर इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू 3-4 सब्जेक्ट्स होंगे। अपना जब एसएम रहेगा यूजुअली 2 परमिशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो 1 घंटा अगर एसएम रहा तो एक 50 डेज अप्रोक्सीमेटली चलता है। 1 घंटा मतलब 1-1.5 घंटे का कॉन्सेप्ट, जो अभी करंटली बैच हुई थी वैसे ही रिकॉर्डिंग है आपकी। 1.25 घंटे की रिकॉर्डिंग है और मेरी वो 50 लेक्चर्स और आपको मिल जाएंगे। 1.25 घंटे की 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है। ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है जो 50 दिन का चलती है बैच। और अगर नंबर ऑफ थोड़े से ज्यादा रहे तो टेक्निकली आपके लिए ये पॉइंट चालू रहेगा। सर एसएम में हाईएस्ट मार्क्स कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए एसएम में अकेला आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर आपको अलग अलग मार्क्स नहीं देते हैं। यहाँ पर एफएम और एसएम का पॉइंट है। और एफएम और एसएम अगर आपका तोड़ अच्छा गया तो 80 प्लस किधर नहीं गया। अगर आपने जो जो बोला हुआ है, मैं बता रहा हूँ, जो जो बोला हुआ है अगर किया, 80 प्लस किधर नहीं गया एफएम एसएम मिला के। सर कल ऑफिस चालू रहेगा क्या? मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक बार कंफर्म करता हूँ और आपको टेलीग्राम चैनल में डालने बोलता हूँ। 99% मेरे ख्याल से अभी रिजल्ट के बाद वो ऑफिस संडे को वगैरह वगैरह चालू रहता है। कल सैटरडे, वैसे कल तो चालू रहना चाहिए, कल तो चालू रहेगा मालिक। सैटरडे ऑफिस चालू रहता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है मालिक।
ओके, लेकिन अगर अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें तो, और फेस टू फेस अटेंड कर रहे हो या लाइव स्ट्रीमिंग अटेंड कर रहे हो पुणे में, तो आपको 3-4 लेक्चर पर डे का कॉन्टेक्स्ट आ ही जाता है मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो तोड़ मालिक, मेरे ख्याल से आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में तोड़ समझा होगा। मतलब मेरे ख्याल से एक पर्टिकुलर लेक्चर से ही अपने को तोड़ कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल लिंकेज, कॉन्सेप्चुअल आइडिया आ गया होगा मालिक, और कॉन्सेप्चुअली कैसे वर्क होते हैं ये आपको ध्यान आ गया होगा मालिक। तो तोड़ मालिक। ओके, कोई डाउट रहा वी स्मार्ट के ऑफिस में कॉल करिए। और फेस टू फेस बैच कब से शुरू होगी? ग्रुप 1 जब तक नहीं खत्म होता तब तक अपनी चालू होनी मुश्किल है। तो ग्रुप 1 जब खत्म हो जाएगी उसके बाद अपनी चालू हो जाएगी मालिक, मोस्ट प्रोबेबली मिड में से चालू हो जाएगी अपनी। और बाकी ये ग्रुप 1 की जो चालू हो रही है वो ऑल टुगेदर अभी से चालू हो जाएगी, रिजल्ट के एक 5-7 दिन में चालू हो जाएगी मतलब। सर थोड़ा बहुत ग्रुप्स में डर लग रहा है, सोचने के लोग सेट काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। रोज कितने आवर्स दे? नवंबर 24 12 आवर्स बहुत बहुत मोर देन इनफ है मालिक, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बताऊँ क्या, देखो मेरे को बताओ, हेक्टिक नहीं रखोगे, सपोज एक ही ग्रुप दोगे तो कंफर्ट 3 सब्जेक्ट में क्या करोगे यार? आप अपना रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो, आप खुद सोचो। ओके, आप क्या कर रहे हो मालिक? आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है? आप समझ रहे हो मालिक? मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। तोड़ मालिक, रिजल्ट थोड़ा ना आउट हुए। फाइनल क्लासेस तो अभी आपको कॉम्बो ऑफर वगैरह वगैरह आपको सब में मिल जाएगा, देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है आपको, उसके हिसाब से आ जाएगा मालिक। बढ़िया मालिक। अच्छा, रोहित भाई नासिक से है क्या? कल हाफ डे तो नहीं रहेगा? एक बार कंफर्म करना, वी स्मार्ट के ऑफिस में ये कर ले, बात कर ले। ओके, 3 बुक्स बोल रहे, कोई बोल रहा है ऐसा है। अरे एक मेन बुक है, एक क्वेश्चन बैंक है, और एक चार्ट बुक है जो 10 पेज का है। तो तोड़ मालिक, चलो बढ़िया। आस्ताला वेस्ता, भारत माता की जय मालिक। तो होपफुली आपको समझा होगा एसएम के बारे में। और तोड़ मिलते हैं मालिक फेस टू फेस बैचेस में या लाइव बैचेस में, और डेफिनेटली ओके, तो अपना सपोर्ट भी बहुत भारी है, तो आप कभी भी कोई भी क्वेरी के लिए कोई टेंशन मत दीजिए, क्वेरी अपनी बहुत तोड़ सॉल्व होती है। ओके, आपके टेलीग्राम ग्रुप्स एंड इंस्टाग्राम ग्रुप्स वगैरह, ये क्या बोलते हैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप्स, सब कम्युनिकेट रहता है। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, टेलीग्राम पे भी रहता हूँ मालिक, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको जो भी डाउट वाउट रहा मिलते हैं मालिक, कोई टेंशन नहीं है मालिक। तो तोड़ मालिक, अस्सलाम वालेकुम, सी यू मालिक।